हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया का पार्ट 4 देखने वाले। इसके पहले मैंने मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के 3 वीडियो अपलोड कर दिया हो, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, एनी बेसेंट किस राष्ट्र से आए थे। एनी बेसेंट किस राष्ट्र से संबंधित थे या फिर वो किस राष्ट्र से आए थे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका स्विट्जरलैंड, सेकंड ऑप्शन दिया आपका आयरलैंड, थर्ड ऑप्शन दिया आपका इंग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। एनी बेसेंट यह आयरलैंड से आए थे। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी परीक्षा द्वितीय पाली में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। राजा राममोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। आरआरबी महेंद्र घाट पटना आरपीएफ परीक्षा में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम में चाहे ऊपर आप रेलवे की बात करो या फिर एसएससी की बात करो या कोई भी वनडे एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। इस वजह से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष आरंभ किया गया था। मीन्स बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से साल कौन से ईस्वी सन में शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। 1769, 1791, 1793, 1799 या फिर इनमें से कोई नहीं। आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इस वजह से वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाली एग्जाम के लिए। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सन 1793, ऑप्शन नंबर सी, 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गया था। यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1906, वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। तो जो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था, वो कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया आपका लाहौर, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। कांग्रेस का अधिवेशन 1906 जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था वो आपका कलकत्ता में हुआ था, ये आपको याद रखना है। आरआरबी महेंद्र घाट पटना आरपीएफ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी या कैसे लग रही है ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो कभी आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। 1869, 1889, 1907 और 1885। आरआरबी महेंद्र घाट पटना आरपीएफ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1889। याद रखना है आपको, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी सन में हुआ था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद या सैयद अहमद खान। याद रखना है दोस्तों आपको, जो अल हिलाल समाचार पत्र यह राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। याद रखना है आपको, अल हिलाल समाचार पत्र यह अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। ये आपका आरआरबी गोरखपुर गैंगमैन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, मीन्स ग्रुप डी का ये आपका क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे। बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में वापस आए थे, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। 1915 ईस्वी सन में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये आपको याद रखना है।
मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते अपन एक बार फिर से। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आरआरबी गोरखपुर गैंगमैन परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, मीन्स ग्रुप डी का ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। वह गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली वह थे जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री का निरूपण किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? दोस्तों बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? हेनरी विवियन डेरेजियो, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरेजियो। याद रखना है आपको, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था हेनरी विवियन डेरेजियो, ये आपको याद रखना है। आरआरबी गोरखपुर गैंगमैन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? आपको याद होना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1911। दिल्ली यह भारत की राजधानी 1911 में बनी। इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी, ये आपको याद रखना है। ये आपका आरआरबी गोरखपुर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है निम्न में से कौन क्रांतिकारी बाद में एक योगी एवं दार्शनिक बन गया था? मीन्स 4 ऑप्शन में से आपको वो बताना है जो पहले क्रांतिकारी था और फिर उसके बाद वह दार्शनिक बन गया, ये आपसे पूछ रहा है। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और आगरकर। तो दोस्तों आपको याद रखना है अरविंद घोष यह पहले क्रांतिकारी थे, फिर उसके बाद वह दार्शनिक बन गए, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जातीय कॉमनवेल्थ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरबी गोरखपुर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मोंटो द्वारा, एटली द्वारा, मैकडोनाल्ड द्वारा या फिर क्रिप्स द्वारा। तो जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था मैकडोनाल्ड द्वारा, ये आपको याद रखना है। जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था मैकडोनाल्ड द्वारा, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, इसका रीजन आपको बताना है। चौरी चौरा घटना के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद, क्रिप्स मिशन के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा में जो हिंसा हुआ था उसी के घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है आपको वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। जो वंदे मातरम गीत था वह सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। आनंद बाजार पत्रिका में, गीतांजलि में, दुर्गेश नंदिनी में या फिर आनंद मठ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ में। दोस्तों वंदे मातरम यह हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है। तो वही आपको बोल रहा है कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था। तो आपको याद रखना है वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है 1857 को जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी गोरखपुर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है यह आपको कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड मिटकॉफ, लॉर्ड मैकॉले,
लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था लॉर्ड मेकाले ने, ये आपको याद रखना है। आरआरबी जम्मू गैंगमैन ट्रैकमैन खलासी परीक्षा में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? जो ताशकंद समझौता हुआ था वहाँ पे हस्ताक्षर कब हुआ था या ताशकंद समझौता कब हुआ था ये आपको बताना है। 10 जनवरी 1966, 20 जुलाई 1969, 15 सितंबर 1985 या फिर 31 दिसंबर 1971। आरआरबी गोरखपुर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी 1966। याद रखना है दोस्तों आपको, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, एसएससी में तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद, विवेकानंद, राजाराम या फिर ईश्वरचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दयानंद। याद रखना है आपको, आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने किया था, ये आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी मुंबई एवं भोपाल गैंगमैन ट्रैकमैन खलासी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? दोस्तों एग्जैक्ट आपको याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। आरआरबी जम्मू गैंगमैन ट्रैकमैन खलासी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो आपको ये बताना है कि कब वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 1886, 1892, 1896, 1904। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1896। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था 1896 में, ये भी आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया आपका महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन दिया आपका मदन मोहन मालवीय ने, थर्ड ऑप्शन दिया आपका जवाहरलाल नेहरू ने और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी परीक्षा द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 1857 का विद्रोह। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो 1857 को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से उसको पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह, चार ऑप्शन दिया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, किसानों बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था या फिर उपयुक्त सभी। मीन्स आपको ये बोल रहा है कि 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसका रीज़न क्या था, ये आपको बताना है। आरआरबी जम्मू कश्मीर गैंगमैन ट्रैकमैन खलासी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। रीज़न ये था कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, इसी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम भारतीय रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। दोस्तों ये आपको बोल रहा है कि जो प्रथम भारतीय रेल शुरू हुआ था वह किस, उसका डिस्टेंस क्या था, वह किन दो शहरों के बीच में चली थी, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ था, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाने, चेन्नई से बम्बई या फिर मुंबई से नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से थाने। आरआरबी मुंबई एवं भोपाल गैंगमैन ट्रैकमैन खलासी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो याद रखना आपको, अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन शुरू हुआ था मुंबई से थाने, ये आपको याद रखना है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। मीन्स जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका मैसूर संधि, दूसरा ऑप्शन दिया आपका मंगलोर की संधि, थर्ड ऑप्शन दिया आपको श्रीरंगपत्तनम की संधि, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको मद्रास की संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मंगलोर की संधि। आरआरबी बंगलोर ASMTC गुड्सगार परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगलोर की संधि। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट करके बताना है। कभी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।